हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज लेके आ गए लेक्चर नंबर 2 हमारा CNS फिजियोलॉजी का। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप ना नर्व मसल फिजियोलॉजी की वीडियो जरूर देखना, बिकॉज मैंने बहुत सारे कुछ लोग पढ़ाते हैं इसमें रीजनरेशन डीजनरेशन, इस वाले प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पढ़ा रखा है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। तो आप समझना, नर्व मसल फिजियोलॉजी वीडियो देख लेना। पहले पेपर 1 पढ़ते हैं ना हम लोग, नर्व मसल फिजियोलॉजी, पहले वो पढ़ना, उसके बाद हम CNS पढ़ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं दोनों में होते हैं, तो मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, या फिर उन्हें बोलते हैं ग्लायल सेल्स। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि जो एक होता है हमारे पास सेंट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, जो कि एक्चुअली में जनरेट कर रहा है इम्पल्स, आपका कंडक्ट कर रहा है इम्पल्स, सब कुछ वो कर रहा है ना। लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले, मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया तो इम्यून करने वाले, है ना, कोई बैक्टीरिया आ गया बाहर, उसको खाने वाले, सपोर्ट देने वाले, न्यूट्रिशन देने वाले, है ना। और क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है न्यूरॉन के बाहर, उसको मेंटेन रखने वाले कुछ सेल्स होंगे, सपोर्टिंग सेल्स होंगे। उनका कोई काम जनरेशन ऑफ इम्पल्स में नहीं होगा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में नहीं होगा, बिल्कुल अलग है उनसे, न्यूरॉन से, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल सुना होगा, है ना, सैटेलाइट सेल सुना होगा। तो इन सब के बारे में हम सुनने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपका, ये वो सेल्स हैं जो आपको मेटाबॉलिक सपोर्ट, यानी कि आप अभी देखोगे फंक्शन में, और इम्यून प्रोटेक्शन दे रहे हैं न्यूरॉन को, क्योंकि न्यूरॉन हमारा मेन हीरो है, न्यूरॉन हमारा मेन हीरो है, लेकिन साइड हीरो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, उनके बारे में इतनी हम बातें नहीं करते, बट वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दे फिल स्पेस, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोड्यूस माइलिन। अब ये सारे फंक्शन ना आप जब पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, सारे अपने आप लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं ग्लाइल सेल्स की। मैंने बता दिया बट फिर भी समझ लो। पहली बात, अगर हम CNS में देखें, मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिला के देखें, तो आउट नंबर करते हैं न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन एक है तो उसको सपोर्ट करने वाले 10 लोग हैं, है ना। साइड हीरो, एक हीरो तो एक ही होता है, उसको सपोर्ट करने वाले 10, तो रेशो है 10:1। अगर एक न्यूरॉन है तो उसके ऊपर 10 आपके न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेंगे, है ना। ये आपके कोई भी जनरेट या फिर कंडक्ट नहीं करते इम्पल्स, लाइक न्यूरॉन करते हैं, है ना, बट ये लोग नहीं करेंगे। कैन रीजनरेट इफ इंजर्ड, तो आपके न्यूरॉन रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, बट ये लोग कर लेते हैं, ठीक है, बाय माइटोसिस वगैरह, सिंपल प्रोसेस। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक आपको मैंने फोटो अगर थोड़ा बड़ा कर दो, इस फोटो को आप देख पा रहे हो, येलो येलो, एक तो ये येलो येलो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो हमारा हीरो है, न्यूरॉन है। लेकिन इसके आसपास आप बहुत सारे सेल्स देख पा रहे हो, बहुत सारे सेल्स देख पा रहे हो। ये सारे सेल्स कुछ काम कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेमवर्क दे रहे हैं, स्पेस भरा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी ये सब नाम लिखे हैं, अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट, है ना। हाँ, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो भी आपके ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये CNS में कौन कौन से होते हैं, PNS में। समझते हो, CNS मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पेरिफेरल, जिसमें इफरेंट और एफरेंट आते हैं, ठीक है जी। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक छोड़ो। अभी मैंने क्या बोला आप लोगों से, CNS में हम पढ़ना है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल्स, आसान है, और यहाँ पे श्वान सेल और यहाँ पे सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। आ जाओ, पहले समझते हैं हम एस्ट्रोसाइट्स। तो ये आपका CNS में मिलेगा, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट लार्जेस्ट, है ना। ये लार्जेस्ट है सब में से और सबसे बड़ा है, और नाम तो दिख रहा है एस्ट्रो, मतलब इसकी शेप कैसी होगी, स्टार शेप, एस्ट्रोलॉजी है ना, स्टार्स। तो यहाँ पे क्या है, स्टार शेप होगी इसकी। ओके, बहुत आसान है। देखो, अगर एक डायग्राम दिखा पाऊँ मैं, ये देखो, ये क्या है, एस्ट्रोसाइट दिख रहा है, स्टार शेप ऐसा ऐसे बना हुआ है ना, स्टार शेप बना हुआ है। ये क्या करता है, जो मेन फंक्शन पता है क्या है इसका, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना। मतलब एक्चुअली में क्या है, मान लो ब्लड के अंदर कुछ पैथोजन आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए, तो ब्रेन के अंदर या CNS के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, दिक्कत करेंगे, तो ये एस्ट्रोसाइट ऐसा होने नहीं देंगे। इट एक्ट द बैरियर, है ना। न्यूट्रिशन, ग्लूकोज जो है वो यहाँ से निकल के न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपके क्या बोल सकते हैं पैथोजेंस हैं, उनको वो आने नहीं देगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम वो कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम CNS में, ठीक है ना। कौन बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, आपका एस्ट्रोसाइट्स,
ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल होगी, यहाँ पे आपका न्यूरॉन है, तो बीच में यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये आपका एस्ट्रोसाइट आ रहा है, ये आपका एस्ट्रोसाइट आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात हमने जान लिया इसके बारे में, स्टार शेप्ड है एंड साथ ही साथ लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा मिलता है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, और कहीं ना कहीं यार पूरे में फैला हुआ है, कनेक्ट कर रहा है, तो सपोर्ट भी दे रहा है। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट ना, पहले वो समझाता हूँ मैं आपको, मेरी बात समझना। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मान लिया एक नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग है, और यहाँ पे क्या है, अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइनेप्स बीच में है। समझते हो, छोटी छोटी बातें ना, बीच में साइनेप्स होता है। एक न्यूरॉन, जैसे आप देख पा रहे हो, ये एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, यहाँ पे अगला न्यूरॉन शुरू हो रहा है, तो उसके बीच में जो साइनेप्स आता है, मैं वो पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बीच में साइनेप्स है। अब यहाँ पे कनेक्ट कैसे होता है, मैंने बताया था कि ब्रेन की बात करें तो एक्साइटेटरी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ग्लूटामेट। तो यहाँ से क्या निकला, ये ब्लू 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 क्या है बताओ, ब्लू ब्लू क्या है बताओ, ये आपका ग्लूटामेट है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो अगले न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा, है ना। अब उसने एक्साइट कर दिया, अब ग्लूटामेट अगर रहेंगे तो यार सुपर, मतलब कि ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा, एपिलेप्सी वगैरह हो जाएगी, उसको एक डिसीज बार बोलूँ तो, है ना। तो यार इस ग्लूटामेट को वापस से ख़त्म करना है। ग्लूटामेट यहाँ से निकला, अपना काम करा, इसको एक्साइट कर दिया, अगले वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया। अब क्या करें, तो ये ग्लूटामेट अपने आप भी चला जाता है इस न्यूरॉन वापस से, या फिर एस्ट्रोसाइट ग्लूटामेट को लेंगे, कन्वर्ट इनटू ग्लूटामीन, और फिर डाल देंगे इसके अंदर। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा रेगुलेट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपने देखा, जो साइनस में न्यूरोट्रांसमीटर निकले थे, उन्होंने अपना काम किया, उनका लेवल बढ़ा ना रह जाए, ज्यादा ना रह जाए लंबे समय तक, तो उसको वापस से रिसाइकल भी कर दिया एस्ट्रोसाइट्स ने। ठीक है जी, और क्या करते हैं, ये रेगुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल। मतलब मान लिया कि एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है ना, एक सेकंड, यहाँ मेरी फोटो आती है मुझे लगता है, यहाँ देखता हूँ, है ना, यहाँ पे एक न्यूरॉन है। अब इसके बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा ये एस्ट्रोसाइट, क्या करेंगे, ये बैठे एस्ट्रोसाइट बोलेंगे लॉ पोटेशियम मुझे दे दो। मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम पोटेशियम का बैलेंस इफ्लक्स इनफ्लक्स कर लेंगे, रेगुलेट कर लेंगे। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितना भी इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट है, उसको बैलेंस करके रखा हुआ है इन्होंने। मेन काम मैंने फिर बोला ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके अलावा भी काम तो होते होंगे, वो बता रहा हूँ। और समझो, और क्या है, ग्लाइकोजन रिजर्व। मतलब एस्ट्रोसाइट के अंदर ग्लाइकोजन है, जरूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज लैक्टेट में, लैक्टेट चला जाएगा न्यूरॉन में, वहां पे हो जाएगा। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला आप लोगों से कुछ, कि ये ग्लाइकोजन भी रिजर्व कर रहा है, एनर्जी सोर्स भी कहीं ना कहीं दे रहा है, किसको, न्यूरॉन को। सपोर्टिंग सेल्स ना यार, तो सारा कुछ किसके लिए करेंगे, वो न्यूरॉन के लिए करेंगे, है ना। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। अब यार ये दो टाइप के होते हैं, मैंने लिखना भूल गया। एक होते हैं आपके फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, एक होते हैं आपके, है ना, पेरीसाइटोप्ला, क्या था, एक ऐसी था कुछ, मैं देखना भूल गया, एक सेकंड रुको, मैं भूल गया, पेरीसाइटो ऐसे कुछ था नाम, एक बार देख लो। मैं क्या बोलता हूँ कि एक बार कंफर्म कर दूंगा मैं बाद में कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखो, ये न्यूरॉन है, तो जो एस्ट्रोसाइट एक्सोन वाले पार्ट में लगे हुए हैं, जो मतलब कि व्हाइट मैटर में लगे हुए हैं, एक्सोन क्या बनाता है ब्रेन का, व्हाइट मैटर, तो यहाँ पे लगे हुए हैं, उन्हें बोला मैंने फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। और जो ग्रे मैटर में लगे, यानी कि यहाँ पे कहीं लगे हैं, कहाँ पे, इस जगह कहीं लगे हैं, साइनेप्स के आसपास लगे हैं, तो उसे हम पेरी कुछ बोलते हैं, बट कंफर्म करना, मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो ये दो हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, एक्सोन की माइलिन शीट बनाते हैं, कहाँ पे, सीएनएस में। और एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे न्यूरॉन की माइलिन शीट बना सकता है, अप टू 30-60 एक्सॉन्स, ठीक है। और एक बार अगर ये डैमेज हुआ तो वापस से रीजनरेट नहीं होगा। अभी हम देखेंगे श्वान सेल्स, सेम काम करते हैं बट डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, माइक्रोग्लियल सेल्स। ये आपके एक्चुअली में बोन मैरो में बने, कहाँ बने, बोन मैरो में बने क्या, मोनोसाइट्स। एक टाइप की WBC है, वो मूव करी, CNS में आई, वहाँ उसका नाम पड़ गया, वहाँ डिफ्रेंशिएट करा वो, और क्या बन गए, माइक्रो, यहाँ दिखेगा नहीं आपको,
लिखते नहीं बन रहा, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ ना अभी 2-4 दिन, बट हो जाएगा। पंखा भी बंद रहता है, मतलब गर्मी आ गई अब तो रहेगा ही बंद, सर्दी में पता नहीं लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइक्रोग्लियल सेल्स जो कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसको फैगोसाइड कर लेंगे, आपके फ्री रेडिकल वगैरह निकालें, कुल मिला के पैथोजन को मारेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये पूरे माइग्रेट कर सकता है। स्मॉलेस्ट है, सब नोट्स में लिखा हुआ है ना, नोट्स बनाया करो यार, ये सब कुछ वो तो पढ़ाने के लिए सही लगता है, ये बहुत ज़्यादा पेजेस का हो जाता है। नोट्स बनाया करो, और बनाया करो तो मुझे बताया करो, मुझे शेयर करो, है ना, अप्रिशिएट होगा पक्का वर्क आपका। चलो श्वान सेल्स, स्वान सेल्स अब आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, बीएनएस पे। वो सारे 3 सीएनएस में थे, अब पीएनएस में, पेरिफेरल में। तो वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट थे, यहाँ पे स्वान सेल्स हैं। तो ये भी आपके माइलिन शीथ बनाएंगे, बट कहाँ पे पीएनएस में, बाहर वाले में। ठीक है, ये रीजनरेट कर सकते हैं, ये लोग रीजनरेट नहीं कर रहे थे। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है कि एक स्वान सेल एक ही माइलिन शीथ बना रहा है, एक एक्सॉन की या फिर एक पर्टिकुलर एक। वहां पे क्या था देखो, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे एक्सॉन की माइलिन शीथ बना रहा था, है ना। खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, सैटेलाइट सेल्स। कुछ नहीं होते ये, इस जस्ट का एस्ट्रोसाइट्स, कहाँ पे पीएनएस के सारे फंक्शन लिख देना, वो एक्सेप्ट ब्लड ब्रेन बैरियर वो लिख देना, है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर तो सिर्फ ब्रेन में ही होगा, ब्रेन में पहले उस तरीके से होगा, है ना, ब्रेन में होगा। तो अब मैंने क्या बोला, सैटेलाइट सेल्स में सारा कि आपका जो एक्स्ट्रासेलुलर बैलेंस, ये देखो ये सारा कहीं ना कहीं, है ना, ग्लाइकोजन रिजर्व, खाना वगैरह सब कौन कर रहा है, सैटेलाइट सेल्स। बस कहाँ पे, पीएनएस में, नाम चेंज हुआ है, दैट्स इट, है ना। अब आ जाओ वापस इमेज देखते हैं एक बार, सारे कवर हो गए ऑलमोस्ट, देख लेंगे एक बार। ये देखो स्वान सेल्स क्लियर हो गया, ये कहाँ आता है, पीएनएस में। क्या काम करता है बताओ, माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये कर रहा है आपका सीएनएस में माइलिन शीथ बना रहा है। ठीक है, चलो और देखो एस्ट्रोसाइट, पता चल गया। एस्ट्रोसाइट सिमिलर यहाँ पे लिखा नहीं, बट होता क्या है, सैटेलाइट। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, फैगोसाइट करेंगे। एक लिखा है एपेंडाइमल सेल्स, ये देखो क्या होता है, हमारे ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। तो मान लो इस तरफ ब्लड है, इस तरफ ब्लड है, और इस तरफ CSF है, वेंट्रिकल, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना। तो उसके बीच में बैरियर बन रहा है ना। तो ये जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है, जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लड CSF बैरियर, ब्लड CSF बैरियर, ब्लड और CSF के बीच में बैरियर, तो वो हो गया, ये काम करेगा, है ना। इसमें ये सीलिया वगैरह जो बोल लो, जो CSF को मूव करने में भी हेल्प करेंगे, ज़्यादा नहीं जानना। तो ये भी आपका कहना है CNS में आएगा। हाँ, कैसा लगा लेक्चर बताओ, है ना। तो ये था, मैं वो वाला बता दूंगा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट था, एक मुझे आप ही बताना, चलो मैं बोलता हूँ, है ना। बस ये बात क्लियर हो गई, जो एक्सोन जो व्हाइट मैटर में लगेगा वो फाइब्रस वाला, और जो दूसरा नाम था पैरी करके कुछ है ना, वो आपको कहाँ लगेगा, ग्रे मैटर में लगेगा। ठीक, एबंडेंट होगा, मतलब कि सेल बॉडी के आसपास, है ना, वो स्टार्टिंग वाले पार्ट में, साइनस वाले पार्ट में। कैसा लगा लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा, होता है ये, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, आप लोग लिख लोगे। एग्जाम में नहीं भी आएगा तो ये फंडामेंटल चल रहे हैं पेपर, मतलब टॉपिक जो है फंडामेंटल है एकदम। अभी देखो कैसे लेवल बढ़ता है CNS का, अभी हम न्यूरो एनाटॉमी में जब घुसेंगे, है ना, आपका पूरा असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक पूरा पढ़ेंगे, तब मजा आना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, तो घर पे हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, वीडियो बनाने में हो नहीं पाता यार, है ना। तो वो चीज़ है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर बताया करो, दोस्तों को बताओ अपने कैसा लग रहा है लेक्चर, है ना। थैंक यू गाइस, बाय।